अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत अरसे के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। एक्चुअली आजकल हमारे पास फ्री कोर्सेज एडमिशन हो रहे थे और लास्ट डेट तक 14 दिसंबर थी और हम लोग सारे वहाँ पे बिजी थे। इस वजह से आप लोगों के साथ जो है ना वो ना ट्यूटोरियल बना सके ना बात कर सके। इनको हमने टू फेस का लगाया कंसीलर और टू फेस की लगाई बेस। मैं कहती हूँ उफ, अमेजिंग रिजल्ट है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो एक दफ़ा मेरे कहने पे टू फेस लाजमी उसका कंसीलर यूज़ करके देखें तो आप कहेंगे मैडम क्या मैजिक आपने हमें बताया है। उसके बाद इनको जो लूज़ पाउडर लगाया तो सफ़ायर के मैं बहुत सारे कपड़े पहनती रहती हूँ। मैं वहाँ पे गई तो वहाँ से मुझे लूज़ पाउडर उनका बड़ा अच्छा लगा। ट्रांसपेरेंट लूज़ पाउडर मैंने उसका लेके आई थी, वो भी मैंने यूज़ किया, वो भी बहुत ही अमेजिंग था। जहाँ आप लोगों का भी वहाँ पे कभी गुजर हो, सफ़ायर से कपड़े तो औरतें ख़वातीन पहनती रहती हैं और उनका मेकअप जो है ना उसका लूज़ पाउडर बहुत ही अच्छा है, वो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। हमने वो बेस लगाई। बेस लगाने के बाद हमने कंटोरिंग की। एक्चुअली ये मॉडल शूट था और ये एक बर्थडे पे जाना था और बर्थडे का हम लोगों ने मेकअप किया। और बताने का मकसद ये है कि अगर आपको टेक्निक आती होंगी ना तो आप दुनिया का कोई भी अच्छे से अच्छा बेस्ट से बेस्ट मेकअप कर सकते हैं। अब ये देखें, हमने लैशेस लगाने से पहले जो है वो लाइनर लगाया और लाइनर आपका इतना नीट होना चाहिए कि पहाड़ों की तरह लाइनें नहीं बननी चाहिए कि जो भी आप लाइन लगाएं उसको बिल्कुल ब्लेंडिंग उसके अंदर लगा के। अब थोड़ा सा देखें, आँख को अगर बाहर निकालना हो आपने तो आपको पता है कि मेरा स्मज लाइनर मुझे बहुत खुद से भी बड़े अरसे के बाद मैंने इनको लगाया और लगा के हल्का सा ब्लेंड करके ना ब्राउन के साथ उसको अंदर वाली जगह को टच किया और अंदर वाली साइड के ऊपर उसको ब्लेंड किया। और ये जो काला काला है ना वो बहुत ज़्यादा आपने फैलाना नहीं होता, उसको आपने एक क्रीज लाइन बना के फिर आपने प्रॉपर उसको ब्लेंड करना होता है। ब्लेंड करने के बाद आपने उसकी लाइनें ख़त्म करनी होती हैं। ब्लेंडिंग का मकसद ही ये है कि उसकी लाइनें आपने ख़त्म करनी है। फिर आपने कोई भी, ये देखें मैंने ये वाला पार्ट इसलिए नहीं कटवाया, थोड़ा सा इसको तेज़ हमने किया कि आपको समझ आ जाएगी कि असल में कहानी क्या है, क्योंकि बेसिक तो आप सारा सीख चुके हैं। मेरे हज़ारों ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो वहाँ पे हम लोग ने भरा हुआ है चैनल के, वहाँ पे आप सीख सकते हैं। ये थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में मैंने आपको बताया है कि हमने पहले उसको बनाया, लाइनर लगाया, उसको ब्लेंड किया, फिर ब्राउन शेड लगाया, उसको ब्लेंड किया, फिर जो एंड वाला कॉर्नर था इसका आउटर कॉर्नर वहाँ पे बेस को लेके उसको ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद फिर उसको निकाला अंदर से। ठीक है, मेरे पास ये जो है सेफोरा का लाइनर ब्रश है, आप इसको भी ले सकते हैं। आपको पता है कि जैसे जैसे अगर आप जितना आपके पास बारीक ब्रश होगा उतने चंक्स आपके अच्छे तरीके से निकल सकेंगे और उतना ही आप ज़्यादा ब्लेंड कर सकते हैं। आप इसके अंदर जेल लाइनर भी ब्लेंड कर सकते हैं और आप इसके अंदर एक्वा, जो ब्राउन एक्वा है, ब्लैक एक्वा है इसके मेकअप सिटी वालों के, वो भी आप इसके पास यूज़ कर सकते हैं स्वीट टच के। ठीक है, उसके भी लाइनर और आपको पता है कि ब्लेंडिंग में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो जेल लाइनर है वो उस तरीके से आपकी ब्लेंडिंग नहीं आती जिस तरह केक लाइनर की आती है। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जिस पे हाथ टिका हुआ हो आप उस तरीके से। अब देखें, अब मैंने जो लाइनर लगाया है उसको मैंने ब्लेंड किया है ना, तो आईज के उसी साइड के ऊपर मैं खड़े होके ना मैंने ब्लेंड किया आईज। और इससे क्या होता है कि आपका जो आउटर कॉर्नर है ना वो थोड़ा सा भरा भरा भी लगता है और थोड़ी थोड़ी स्मोकी भी आईज आ रही होती हैं। और जब इस तरह का मॉडल्स का बड़ा मॉडर्न सा ड्रेस पहनना हो और उसमें फिर इस तरह का मेकअप जो है ना वो बड़ा ही खूबसूरत और एलिगेंट सी लुक आती है। उसके बाद देखिए मैंने वो जो कोई मैंने क्रीज वरीज नहीं बनाई, डायरेक्ट जो है वो शेड लगाया है। और जब आप डायरेक्ट एक आराम से शेड लगाते हैं ना तो उसकी ऑटोमेटिकली क्रीज बन जाती है। ठीक है, और इस तरह की भी क्रीज आजकल दूसरी क्रीज का भी बहुत फैशन है, वो भी मैं इंशाल्लाह किसी दिन वेरी सून आपको प्रॉपर क्रीज बनाने का तरीका बताऊंगी। एक्चुअली आजकल बहुत ज़्यादा हम मसरूफ़ हैं क्योंकि 8 दिसंबर लास्ट डेट थी, हमारे पास नैप टैक के कोर्सेज हो रहे थे और उसके हमने सोशल मीडिया के अपने पेजेस पे लगाते रहे। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया होगा क्योंकि 365 टोटल हमारे पास स्ट्रेंथ जिन लोगों ने अप्लाई किया। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है और इसके कोई हिडन चार्जेस नहीं है। तो अभी उसकी वो 14 दिसंबर थी उसकी लास्ट डेट, तो अभी उसमें से सिलेक्शन होगी, फिर वो लोग एनटीएस का टेस्ट हमारे सैलून में आएंगे। एनटीएस में बड़े आसान से क्वेश्चंस होते हैं मेकअप से रिलेटेड और चीज़ों के, उसमें हम नेल्स भी सिखाएंगे, जेल नेल्स भी, एक्रेलिक नेल्स भी, हेयर स्टाइलिंग, सारे कलरिंग, सारे कोर्स उसके अंदर फ्री हम करा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप में भी बहुत सारे लोग जो नहीं अफोर्ड कर सकते थे वो इस कोर्स को लाजमी ज्वाइन करेंगे और आप लोगों को भी वो अच्छा लगेगा। और ये मेकअप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, ये आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में है मेकअप
और अभी इसका हेयर डू करने के बाद फिर लास्ट टचअप लाजमी देना होता है आपने। इसको लाइनर को थोड़ा सा और डार्क करना होता है, आईज को स्मूथ करना होता है, फिर लास्ट उसमें मैं देखती हूँ पार्ट अगर वो भी हुआ तो वो भी हम उसको फिनिशिंग वाला सारा प्रोसेस। आपको पता है आजकल ब्राइडल सीजन भी है ना, तो इस वजह से भी जो है वो टाइम नहीं मिलता। बड़े रोज सोचती थी है ना कि ये बड़े ट्यूटोरियल पुराने पड़े हुए हैं, तो मैं रोज सोचती थी कि आज ट्यूटोरियल अपलोड करते हैं, आज करते हैं, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में किया कि अभी 8-10 ट्यूटोरियल आज ही मैं एडिट करके इंशाल्लाह इसको अपलोड करूंगी।